हाँ भाई। आगा जी 21 का मैच चाहिए, आगा जी हमें 21 का मैच चाहिए। आगा जी ने कहा 21 का मैच चाहिए, लो हमें तो दिया है अगलों ने, तुम भी ले लो। मतलब इतना ना जोशीले ना हुआ करो। 21 का मैच चाहिए, 21 का मैच चाहिए, मिल गया 21 का मैच। मैं मुझे भी वाइब्स, मुझे भी ना हवाओं में कुछ नजर आ रहा था आज के मैच से पहले। वो तो बाद में मुझे तो खैर जल्दी अंदाजा हो गया कि अबे नहीं ये तो मच्छर है बे, और हवाओं में कुछ नहीं है। आगा जी हर जगह आगा जी 21 का मैच चाहिए। ओ भाई 21 का मैच, वो देख तो लो क्या हिसाब किताब है। आज आपकी टीम ने आपको बताया कि भाई साहब हम जो हैं वो इस लेवल के महाफुद्दू हैं कि भाई हम ना कुछ भी कर, हारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज आपकी टीम ने आपको बताया कि हम हारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हम कहेंगे ऐसी की तैसी, बस इनको बता दिया ना कि थोड़ा बहुत है हमारे अंदर, बस अब चलो हगो सारे। इतनी घटिया तरीन परफॉर्मेंस वंस अगेन। और आज ना सीरियसली स्पीकिंग मुझे तो लग रहा था शायद 10 ओवरों में आपका मैच मुक जाएगा। आप कहोगे यार फारूक भाई 170 किया था टारगेट ये वो। सर जिसने मेरा लाइव देखा ना पहली इनिंग्स में, वो नीचे आके कमेंट करके आपको बता देगा कि आई वॉज दी ओनली वन जो ये कह रहा था कि आप कम से कम 30 रन शॉर्ट हैं, कम से कम 30 रन। आपने 10 ओवरों में 91 रन कर लिए थे और आपका सिर्फ एक आउट था। फिर वही आपके मिडल ओवर्स में वही आपकी गंदी टुक टुक की आदत, वही आपके जिस तरह 40 गेंदें आपने कोई बाउंड्री नहीं मारी। वहाँ से इंडिया मैच में वापस आ गया और उन्होंने आपको सिर्फ 170 रन करने दिए। वो आपको 170 भी ना करने देते, कसम खुदा की। वो तो राणे ने नीचे आकर जिसे कहते हैं 20 रन मार दिए 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। वरना हुसैन तलत साहब, आपके कप्तान सलमान अली आगा साहब, उन्होंने तो भाई फुल टाइम दे मेड श्योर के 150 कर देते हैं। बहुत है, 150 से ऊपर चले जाएंगे तो 1.5 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। वो 1.5 साल का रिकॉर्ड क्या है, वो 1.5 साल से ज़्यादा ही, कि आप 7.5 पौने 8 के रन रेट से अपनी इनिंग में खेलते हैं। और वो कितना टारगेट बनेगा जब 7.5 और पौने 8 के रन रेट से खेलेंगे, बताओ बेटा। वही 150, वही 150 से थोड़ा ऊपर नीचे आपने टोटल करना था। वही आपने, आज भी आपका प्लान था। वो तो नीचे राना फहीम साहब को पता नहीं कहाँ से आज थोड़ी शर्म आ गई, तो वो 2 छक्के और 1 चौका मार गए। फरहान ने बेहतरीन बैटिंग की, साइम अयूब भी ठीक रह गया, फ़खर जमान भी ठीक था। मतलब फ़खर जमान का तो आउट ही चलो गलत हो गया, बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें मिलना चाहिए था, बट इट डजेंट मैटर। चलो ऊपर तो आज आपका काम ठीक था। आपने पहले 10 ओवर बहुत बेहतरीन खेले, आपने पावर प्ले भी बहुत बेहतरीन खेला है टीम इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट। लेकिन जिस किस्म की विकेट आज मुझे नज़र आ रही थी ना, मैं इसीलिए कह रहा था कि मैक्सिमम स्कोर करो, मैक्सिमम स्कोर करो, 200 के करीब जाओ। क्योंकि ना इस विकेट के ऊपर गेंद कोई बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा था, ना सीम हो रहा था, ना स्विंग हो रहा था। और फिर ये आपको अंदाज़ा तब हुआ होगा जब असल IIM बैटर्स टीम इंडिया के अभिषेक, गिल, सरकार मारा तो है उन्होंने, और गाला जड़ियां कड़ियां ने वो अलग हैं। इसकी आंख इज्जत नफ्स को जिसे कहते हैं, उन्होंने इज्जत नफ्स के साथ ना जीबी कर दी है। जी से गैंग, बी से आगे खुद ही समझ लो क्या बनता है। मैं मतलब चौके मारे हैं, छक्के मारे हैं, तो गाला भी कड़ियां ने। ये तो रहने देना सी यार, चौके छक्के मार तो लिए थे, अब उसमें और क्या ही आप निकालना चाहते थे। ये शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा आउट हुए, हारिस रऊफ का थोड़ा स्पेल बेहतर हो गया, तो मैच आप कह लें कि एंड तक गया है। वरना वो अभिषेक ने जिस तरह इनको मारा है सर, उसने किसी की परवाह नहीं की। और वो हमेशा ऐसे ही है, वो नहीं करता कौन है मेरे आगे, उसने नहीं देखा कभी। आपने सर 171 फॉर 5 किए, आप 30 रन शॉर्ट हैं पीरियड। और अब आपको पता लग गया होगा कि अगर आप टीम इंडिया के अगेंस्ट अच्छा मैच जीतना चाहते हैं, उसमें भी आई एम नॉट सर्टन कि आप जीत पाएंगे या नहीं। आप अच्छा मैच इंडिया के अगेंस्ट खेलना चाहते हैं ना, 190 प्लस करें। चलो शाबाश। अगर नहीं कर सकते ना तो आप एक काम करो, आप खेलने से मना कर दिया करो। फिर बात वही है कि औकात में थोड़ा सा कर लिया करो ना मैनेज। क्योंकि ये जो आपकी टीम है ये तो फुद्दू 11 भी नहीं है। फुद्दू 11 का भी कोई जिसे कहते हैं इंप्रेशन होता है, इसका तो कख नहीं है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं एशिया में रेस ही नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वो एक टीम है इंडिया, नंबर 1, एंड दैट इज इट।
बाकी सारे भैंस की आंख एक दूसरे के आगे पीछे हाथों में हाथ डाल के भाग रहे हैं और उनके फैंस को लगता है कि बड़ा कोई काम हुआ है। साहिबजादा फरहान ने 58 किए 45 बॉल्स के ऊपर, उसने अच्छा स्टार्ट दिया। आपने शुरू में बाउंड्रीज भी लगाई। आज आपकी डॉट बॉल्स भी शुरू में कम थी, आपकी सारी डॉट बॉल्स आई हैं ये मिडल ओवर्स में। सर आपने फिर 50+ डॉट बॉल्स खेली हैं, मतलब T20 में 50+ डॉट बॉल्स। अच्छा फ़खर 15 9 गेंदों के ऊपर ज़बरदस्त जा रहा था। पांड्या की स्लोअर वन के ऊपर आउटसाइड एज लगा, संजू सैमसन ने कैच किया। अब वो कैच लो कैच था, सामने वाले एंगल से लग रहा था कि ये लगी है गेंद ग्रास के ऊपर, जो इस तरफ वाला डायगनल एंगल था उससे लग रहा था उंगलियां नीचे आ गई हैं। क्लियर कट बेनिफिट ऑफ डाउट का केस था। थर्ड अंपायर ग्रोसरी वाले ने कहा नहीं कोई डाउट शाउट नहीं है, इनके भी कपड़े ग्रीन है, कल जिन्होंने हमें पेला उनके भी कपड़े ग्रीन है, आउट निकलो। भैंस की आंख तुम्हारी, क्या करोगे? कंप्लेन करोगे मेरे अगेंस्ट कि हमें ये टीवी अंपायर नहीं चाहिए? पाइक्रॉफ्ट के अगेंस्ट कंप्लेन की थी, क्या बना? अगलों ने कंप्लेन की, बत्ती बनाकर आपके ना जुगनू रोशन कर दिए सारे। जैसा क्रिकेट बोर्ड वैसे ही जिसे कहते हैं टीम। 6 विकेटों से इंडिया से हार के 7 गेंदें रह गई थी, आखिर पे एंड पे मैच लगा। इट डजेंट मैटर। साइम अयूब ने 21 किए, वो 1 डाउन आया था 17 गेंदों के ऊपर। वो ये अलग ही फुदू पैसेंजर लगा हुआ है, कड्डो इसको बाहर पाई। इसके हो गए हैं मैचेस, 40-45 मैचेस हो गए हैं। किसी और लड़के को चांस दो, 40-45। इसको 2 लंबे फॉर्मेट में चेक करो, वहाँ भी इसका कुछ समझ आती है तो ठीक है, वहाँ से वरना इसकी छुट्टी करो। हो गया इसका जनरेशनल टैलेंट साहब का, बहुत कर लिया सपोर्ट, और नहीं होता। मतलब कुछ तरीकाकार होता है। तुम यानी कि यूनिडायरेक्शनल हो एक तरह की। और बैटिंग विकेटों के ऊपर तो कोई भी फुदू बैटिंग कर लेता है, असल बैटिंग का पता इन विकेटों पे लगता है। यू आर अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ना, सो इस अभिषेक, उसमें और आप में क्या फर्क है? टैलेंट का, स्किल सेट का, माइंड सेट का। ये भाई साहब हमारा मेन स्पिनर बना हुआ है, पावर प्ले में दूसरे ओवर करा रहा है। जैसा वो नल्ला हमारा कप्तान, वैसे नल्ला हमने एक हेड कोच रख लिया है। वो पता नहीं कौन, ये पाकिस्तान टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड बना रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी जैसे पिंडी से बाहर नहीं को मैच जीतता ना, इन्होंने भी वही किया। इन्होंने भी सर्टन जगहों के ऊपर, इसके अलावा कोई नहीं मैच जीतना, कहीं को काम की विकेट मिल जाएगी, छोटी टीम उसके साथ जीत लेंगे। ये छोटी टीमों की टीम बन गई है हमारी, आई एम सॉरी टू से, बट इन्होंने बना दी है। ये हुसैन तलत को 4थे नंबर पर भेजा है। यहाँ पर आपको यहाँ हसन नवाज आना चाहिए था। 10 किया है 11 गेंदों के ऊपर, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। उसके बाद वो आपके कप्तान साहब ने 17 किए हैं 13 गेंदों के ऊपर। नवाज ने 21 किए हैं 19 गेंदों के ऊपर। ये आपके स्ट्राइक रेट्स, आपका 128 का स्ट्राइक रेट साहिबजादा फरहान का, आपका 166 का स्ट्राइक रेट फ़खर जमान का, 123 का स्ट्राइक रेट साइम अयूब का, 90 का स्ट्राइक रेट हुसैन तलत का, 110 का स्ट्राइक रेट नवाज का, 130 का स्ट्राइक रेट माशाल्लाह सलमान अली आगा का। वो 8 गेंदों पर 20 कर गया तो आप 170 कर गए। इसके 20 निकालो कितना बनता है? 150 आपकी टोटल औकात, 250 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऐसा फुद्दू है कि जिसका स्ट्राइक रेट उस स्ट्राइक रेट से ज़्यादा है जिसके ऊपर बाबर आजम मैनेज कर लेता था अपनी T20 क्रिकेट? उसको बाहर किया ना आपने। आप कहते थे कि ये इनका स्ट्राइक रेट्स नहीं, ये केड़े स्ट्राइक रेट है? ये स्ट्राइक रेट नहीं है, ये कुत्तखाना रेट है। ठीक, अब मैं तो नहीं कहता उसको वापस लेके आओ, क्योंकि उसकी डेफिनेटली फॉर्म ही नहीं लगी हुई, मेंटल उसके मसाइल अलग से चल रहे हैं। वह ठीक है, उसने को तो आपने बाहर कर दिया, लेकिन जो आपने जो हमें चूरन बेचा था ना स्ट्राइक रेट का, वो तो दुनिया ने आपके टोटली आपकी औकात दिखा दी है कि ये आपका स्ट्राइक रेट है। अच्छा जी, दुबे 4 ओवरों में 33 रन, इसको लास्ट ओवर में मार पड़ गया। हमसे ये नहीं खेला जा रहा था, ये हमें डॉट पे डॉट करवा रहा था, विकेटें ले रहा था दुबे। आप अंदाज़ा करें, अक्षर पटेल ने सिर्फ 1 ओवर किया, 8 रन दिए। कुलदीप 4 ओवरों में 31 रन, 1 विकेट। वरुण 4 ओवरों में 25 रन, कोई विकेट नहीं। जसप्रीत बुमराह को आज हमने 4 ओवरों में 45 रन मारे हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को हमने पहले 3 ओवर बड़े तगड़े लगा दिए थे, आई थिंक सो 34-35 रन के। खैर फॉर दैट मैटर लास्ट ओवर भी उनको ठीक ही लग गया। तो आज बुमराह का दिन नहीं था। ऐसा ना समझना कि तुम लोगों ने बड़ा पहाड़ खोदा है, मैं तो बात साफ करूंगा, आज उसका दिन नहीं था। ठीक है ना। आप सर मिडल ओवर्स में आपने 40 गेंदें ऐसी खेली हैं जिसमें कोई बाउंड्री नहीं लगी। आप 16वें 17वें 18वें ओवर तक भी 1 डॉट्स खेलते रहे हैं। आपने 50 से ऊपर डॉट बॉल्स खेली हैं। आपने वो सारा मोमेंटम जो आपने पहले 10 ओवरों में
कमाया था ना, उसको अगले 10 ओवर में उसका बेड़ा गर्क कर दिया। दुनिया की कोई भी और क्रिकेट टीम होती, दुनिया की छोड़ो ना, आपने 10 ओवरों में 91 किया, उन्होंने 8 ओवरों में 100 करके आपको गेम से बाहर कर दिया। 8 ओवरों में उन्होंने 8 ओवरों में आपको गेम से बाहर कर दिया था। ये तो आउट हुए हैं तो बाकी थोड़ा सा ज़रा आराम आराम से लगे रहे तो एंड पर मैच चला गया, वरना उन्होंने 8 ओवरों में आपसे गेम ये कर ली थी। और ये लड़ाइयाँ कर रहे थे। अच्छा, लड़ाइयाँ भी करो ना बोल्ड करके, बीट करके, समझ में आती है। ये फुदू 11 लड़ रहे हैं चौके खाकर, एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज। चौका खान के कौन लड़ता है भाई? चौका खा के कौन बातें सुनाता है? तुम किसी नल्ली से नल्ली टीम के बैटर से भी चौका खा के उसको जब बातें सुनाओगे ना, तो वो आगे से तुम्हें 2 सुनाएगा, क्योंकि ग्रोसरी वाले उसने अभी तुम्हें पटका है चौका या छक्का। तुम टेक्निकली उसके गोटों के नीचे हो इस टाइम, और तुम उसे ही बातें सुना रहे हो। इन्ना लिल्लाह। अच्छा, अब आगे सुनो, असल स्टोरी अब शुरू हुई है। 172 करना था ना टीम इंडिया ने। अभिषेक शर्मा 74 39 बॉल्स के ऊपर 6 चौके 5 छक्के 189.74 का स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल 47 28 बॉल्स के ऊपर 8 चौके 167 का स्ट्राइक रेट। तिलक 30 19 गेंदों के ऊपर 157.89 का स्ट्राइक रेट। आपके 6 प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट ऐड अप करो तो शायद मेरा ख्याल है कोई एक आधा इसका स्ट्राइक रेट बन जाएगा। अभिषेक का शायद नहीं, बल्कि तिलक का बनेगा। अभिषेक का तो इनकी औकात से बाहर है, दफा करो यार। उन्होंने इतना मारा है अभिषेक का। नवाज ने मुश्किल क्या था, पकड़ना चाहिए था। मैंने पहले कहा था हाफ चांसेस को भी फुल में कन्वर्ट करोगे तो कुछ बनेगा। वो हुआ, आपने वो कैच आपके हाथ से गया। अभिषेक का एक रन आउट आपने मिस कर दिया। हारिस विकेटों के उस तरफ गया हुआ था, थ्रो इस तरफ जा रही थी। फुद्दू इनकी थ्रो ही नहीं विकेटों पर जाती यार। ये इनकी थ्रोएं विकेटों से 6 किलोमीटर दूर होती हैं। और ये पता नहीं प्रैक्टिस सेशन में, अच्छा ये प्रैक्टिस सेशन में भी जाके फुटबॉल तो खेल रहे होते हैं। इनको फुटबॉल में भेज दो यार, इनको फुटबॉल में भेज दो। ये प्रैक्टिस में फुटबॉल खेल रहे होते हैं ना, तो भेजो इनको फुटबॉल टीम में। थ्रो इनकी टारगेट पर नहीं लगती। रन इन बिटवीन द विकेट इनकी कुछ नहीं है। 30 यार्ड में फील्डिंग के इनको मसाइल हैं। फिटनेस इनकी कोई नहीं है, ना बैटिंग आती है ना बॉलिंग आती है। जी क्या है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, लूली लंगड़ी क्रिकेट टीम कर लो इसको। अच्छा, और एक और भी अच्छा, अभिषेक शर्मा का एक फरहान साहब ने बाउंड्री पे कैच ड्रॉप किया। वही अभिषेक ने जो काम किया था वही फरहान ने किया, हाथ में लगा बाहर। आज टीम इंडिया ने आपको पता है 4 के 5 कैच ड्रॉप किए हैं, 4-5 कैच ड्रॉप किए हैं टीम इंडिया ने। लेकिन फिर भी आप देखें कि आपके 4-5 कैचेस ड्रॉप करने के बावजूद उन्होंने आपको 170 पे पकड़ लिया। क्वालिटी कि 4-5 चांसेस ड्रॉप होने के बावजूद उन्होंने आपको पकड़ लिया आराम से विद द बैट, स्पेशली सेकंड फेज में। घटिया तरीन कप्तानी सलमान आगा की, उसे कुछ समझ नहीं आ रही। वो बड़े मैचेस में बिल्कुल नल्ला है, बिल्कुल नल्ला। और ये जो आपने कुट खाई है, आई गेस थोड़ी सी आपकी बचत हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि टीम इंडिया ना आपसे हारेगी, ना श्रीलंका से, ना बांग्लादेश से। तो इसका मतलब यह है कि आपका श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ, और श्रीलंका और बांग्लादेश का आपस में जो मैच है, जो कि ऑब्वियसली हो गया है, इसमें आपके पॉइंट्स भी मैटर करेंगे, विन्स भी मैटर करेंगी, ऑन टॉप आप सबके रन रेट्स भी मैटर करेंगे। ये नुक्ता सोच के रखना था ज़रा। अब यहाँ तो दोनों मैच जीतो, या फिर थोड़ा सा ना ज़रा बेहतर खेलना ताकि रन रेट जो है ना इतना ज़्यादा ना गिरे, ये मेहरबानी करना। बाकी देयर इज़ नथिंग मच टू टॉक अबाउट। सर बहुत मारा है उन्होंने, बहुत मारा है। मतलब उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। अबरार जिसको पिछले 2 मैचेस में कोई मार नहीं पड़ी थी ना, कोई नंबर ऑफ बाउंड्री नहीं, उसी अबरार को आज 5 बाउंड्रीज पड़ी हैं, जिनमें से 4 छक्के हैं। आज अबरार को 4 छक्के और 1 चौका पड़ा है। आज आपको टोटल 7 4 11 12 15 18 चौके और 7 छक्के लगे हैं। भाई बहुत मारा है यार। वो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने इनको बहुत मारा है। अभिषेक शर्मा तो ना टांग, मतलब उसकी टांग हिलती है उसके बैट स्विंग के हिसाब से। सर अच्छा मज़ेदार बात है, जो उसका छक्का विदाउट टांग हिले लगता है ना,
वो होता है लेट से 80 मीटर्स का, नहीं 60 मीटर 70 मीटर का कर लो। वो 65 मीटर का होगा, 70 मीटर का वो छक्का होगा जिसमें वो टांग नहीं लाता, जिसमें उसकी टांग मूव करती है ना, वो छक्का होता है 80 85 90 मीटर्स का। भैंस की आंख, टांग कौन सा करंट पास कर रही है उसके बैट में, भाई वो टैलेंट ही अलग है यार। ये आपके हरदिल अजीज शाहीन शाह अफरीदी, जिनके बारे में मुझे कहा जा रहा था ऑलराउंडर हैं, बड़ा काम करते हैं, 3.5 ओवर्स 40 रन, कोई विकेट नहीं, पहली गेंद पे छक्का पड़ा है, मैच इनिंग की पहली गेंद पे छक्का। टोटल 4 चौके पड़े हैं भाई साहब को, 2 छक्के पड़े हैं। घटिया फजूल तरीन बॉलिंग, 10.5 की इकॉनमी इनकी है। पहले 2 ओवरों में 21-22 रन खा के गए हुए हैं ये। साइम अयूब साहब आगे पावर प्ले में बॉलिंग करने, 3 ओवरों में 35 रन, 11.5+ की इकॉनमी। अबरार अहमद 4 ओवर्स 42 रन, 1 विकेट, 10.5 की इकॉनमी। अच्छा जी, हारिस रऊफ 4 ओवरों में 26 रन, 2 विकेट्स, ये ठीक रह गया। और वो फ़हीम ठीक रह गया, 4 ओवरों में 31 रन, 1 विकेट, 7.75 की, ये 2 ठीक रह गया। बाकी ऊपर उन्होंने हलाल कर दिया पकड़ के। और जाहिर बात है उन्होंने ऊपर वालों को इतना मारा कि इन दोनों को मार ना भी पड़ती तो उनके लिए कोई मसला नहीं था। उनको जब जब बाउंड्री चाहिए थी उन्होंने आराम से बाउंड्री लगा लगू के मैच 19-20 कर दिया। पैथेटिक बैटिंग वंस अगेन। इस बैटिंग लाइनअप में सिर्फ नाम है और कुछ भी नहीं है। इसमें एक आधा प्लेयर चल जाता है, थोड़ा बहुत अच्छा खेल जाता है तो आपका एक रीज़नेबल स्कोर बन जाता है। जिस दिन आपका अच्छे वाला बैटर भी ना चले या आपकी टॉप ऑर्डर ना चले, आपका मिडल ऑर्डर इस टाइम ऐसा है कि उसके पिछवाड़े पे लात मार के ना किसी नाले में फेंकने वाली हालत है। अच्छा, नवाज़ ने आज बॉलिंग भी कोई नहीं की। आई डोंट वांट, मुझे इस टीम में ऑलराउंडर नहीं चाहिए, मुझे भाई आप प्रॉपर अपना खिलाओ यार, प्रॉपर लड़के जो जिस नंबर पे परफॉर्म करता है खिलाओ। साइम अयूब को बाहर निकालो, फ़खर और फरहान से ओपनिंग कराओ, साइम को फ़ारग करो, ठीक है। नंबर 3 पे हारिस को करो, उसके बाद नवाज़ को करो, उसके बाद 5वें पे आगे को करो, 6ठे पे आप एक ऑलराउंडर रख लो और उसके बाद प्रॉपर बॉलर रखो और इनके साथ जाओ। करना है तो कुछ इस तरह का करो, ये रेलू कट्टे ऑलराउंडर्स डाल डूल के। 8 तक बैटिंग है और भैंस की आंख तुम लोगों से 200 नहीं होता। तो इस 8 तक जो बैटिंग है इसको अपनी नासों में लो और सांस बंद कर लो। बॉलिंग में तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये अपनी इकोनॉमीज देखो। शाहीन वो छोटी टीमों के अगेंस्ट ठीक बॉलिंग कर लेता है, बड़ी टीमें जैसे ही आती हैं, इंग्लैंड इंडिया के अगेंस्ट पिछले मैच में भी भाई साहब को कुट पड़ी 10-12 की इकॉनमी के साथ। आज भी जिसे कहते हैं 10.5 की इकॉनमी से कुट पड़ी है, विकटें भी कोई नहीं। तो जब ऊपर आपका ओपनिंग आपको विकटें नहीं मिलेंगी तो फिर विकटें कौन लेगा? मैं लूंगा, हैं? कितनी विकटें लूंगा भाई? कमर का कमरा बनवा लूं विकटें ले लेके? इट्स पैथेटिक यार, इट वाज पैथेटिक। 170 भी ऑनेस्टली स्पीकिंग इस विकेट के ऊपर मारा नहीं था, लेकिन इन्होंने अभिषेक शर्मा को जनाब विड्थ देते रहे हैं, उसके जो जोन्स हैं उसमें उसको बॉलिंग करते रहे हैं। पता भी है खड़े खड़े मारता है तो कुछ सोच के बॉलिंग करो। गेंद इनसे आगे पीछे होता कोई नहीं किसी से। बस इन्होंने 4 आउट कर लिए, जिसमें से हारिस रऊफ 2 विकेटें ले गया, सूर्या कुमार यादव का आउटसाइड एज लगा, उसका कैच पकड़ा गया, अबरार ने कर लिया, संजू सैमसन बोल्ड हो गया हारिस की गेंद के ऊपर, शुभमन गिल 47 के ऊपर फ़हीम की गेंद के ऊपर बोल्ड हो गया, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि उसका वो निगल हुआ था, उसके बाद उसका ना उससे बैटिंग नहीं हो रही थी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अभिषेक शर्मा वो आधी पौनी सी शॉट खेल के आउट हो गया था। कहानी ख़त्म। पैथेटिक, घटिया, फजूल, डंगर, बेगैरत, बेशरम। और अब पीछे ना वो जिसे कहते हैं मदरबोर्ड, ग्रोसरी वाले, ठीक है, टीन पौध, तुहाडी भैन, तुहाडी दिस, तुहाडा प्यो, दिस दो, ये वाली गालियां रह गई हैं बस, अनफिल्टर्ड। अब वो तुम्हारे सामने क्या दूं यार इनको? ये बगल बच्चे हैं, ये बगल बच्चे हैं। इनके पीछे भाई साहब सीधी सी बात है, इनके पीछे लड़ने लुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ना सोशल मीडिया के ऊपर, ना मीडिया पे, ना कहीं और। अभी आ जाएगा कोई ज्ञान चंद अपना जिसे कहते हैं वो मंजन बेचने। आप अरबों साल दूर हैं इंडिया की क्रिकेट से। आप जब भी उनके सामने आएंगे
वो आपका वही हाल करेंगे जो रति शंकर शुक्ला का और छोटे शुक्ला का हुआ। बस पीस आउट।